हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हमने बात किया था कि प्लांट टिश्यूज क्या क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इस क्लास में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, इस चैप्टर के टिश्यूज में, कि एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये सब। इस चैप्टर के पार्ट में जाने से पहले हम देखते हैं कि एनिमल जब हम बात करते हैं तो एनिमल में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो ब्रॉड कैटेगरी में हम उनको क्या बोल देते हैं, जितने भी जो हमारा लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, तो यानी एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स। तो एनिमल्स में सब कुछ आ जाता है, जो हम अपने स्ट्रीट में डॉग्स देखते हैं, कैट देखते हैं, इवन हम हो गए मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स भी क्या है, एनिमल्स। तो यानी हम एनिमल टिश्यूज की जब बात करते हैं तो हम वो सारे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहे हैं जो कि किस किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो अब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं कि एनिमल टिश्यूज क्या क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो जब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं या टिश्यूज की बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस चीज से मिलके बनी है, टिश्यूज से मिलके बनी है। सेल्स उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है और सेल से कंबाइन होकर के टिश्यूज बनते हैं। तो जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो हमारी एनिमल बॉडी में या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 मिनट लेकर के सोचें कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन जिनसे मिलकर के हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनके मिली है। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे बॉडी में बोन्स हो गई, ठीक है। बोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारा स्केलेटन फॉर्म करता है, जिससे हम जो है वो खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूं जो इससे डिफरेंट है तो आप बोलोगे कि मसल्स हमारी बॉडी के वो टिश्यूज हैं जो कि हमारी बॉडी में मस्कुलर पार्ट बनाते हैं, जो भी हम आउटर मोस्ट अपीयरेंस में देखते हैं, और इन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम बोले कि और कोई ब्रॉड स्ट्रक्चर जो आपके माइंड में आता है तो ये है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करने वाला कोई यूनिट होनी चाहिए। ऐसे टिश्यूज हमें चाहिए कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, हमें चलना है, हमें या फिर जो भी हमारे वर्क है उसको कंट्रोल कर सके। तो नेचर में क्या है कि हमें वो भी टिश्यूज प्रोवाइड किए हैं जिनको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यूज क्या है कि नर्वस टिश्यू हमारे में बॉडी में एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। और अगर आप सोचो कि और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बॉडी में है, तो आप बोलोगे कि वो स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कवर करके रखा है। भाई जितने भी बोन्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, न्यूरल सिस्टम हो गया, तो उन सारी चीजों को एक पैकिंग टिश्यू भी तो होना चाहिए जो इन सारी चीजों को पैक करे, सही से पोजीशन में रखे। तो उसके लिए हमारे पास एक और टिश्यूज होते हैं, उसकी एक अलग टाइप है। तो बेसिकली हमारे पास जो है एनिमल टिश्यूज में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। और ये 4 टाइप के टिश्यूज क्या है, बेसिक टिश्यू है। हर एक टिश्यू जो है वो दूसरे टिश्यू से अलग है। अलग किन सेंस में है? स्ट्रक्चर में अलग है। एक टिश्यू कैसा दिखता होगा, दूसरा टिश्यू अलग दिखता होगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। फंक्शन के बेसिस पे अलग है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मसल्स हैं तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, और दूसरे नर्वस टिश्यू है तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करेगी, एज अ ब्रेन फॉर्म करेगी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये यानी ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक टिश्यूज हैं जिनको हम, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और आप ह्यूमन बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये वाली स्ट्रक्चर किससे मिलके बनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इन्हीं चारों में से कोई एक टिश्यू होगा, या तो सिंगल टिश्यू होगा या फिर यही टिश्यूज आपस में एक से ज्यादा टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर के स्ट्रक्चर फॉर्म करते। तो पूरी ह्यूमन बॉडी 4 स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे है, 4 टिश्यूज में है। पहला टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कौन सा टिश्यू है? वो टिश्यू जो हमारी लाइनिंग फॉर्म करते हैं, मतलब जो हमारे सरफेस बॉडी को बनाते हैं। जैसे हमारी स्किन हो गई, तो जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स को कवर करता है, जो एक लेयर है, जो टिश्यूज है जो ऑर्गन्स को कवर करती है, उनको क्या हम बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। आगे हम देखेंगे ब्रॉडली। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि आप नाम से क्लियर है, कनेक्टिव यानी वो टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? जो हमारी बॉडी में मसल्स को फॉर्म करते हैं और जो हमारी बॉडी को एक बल्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्टली कौन से टिश्यूज है,
नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज जो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, कौन से ऑर्गन को कैसे फंक्शन करना है। जैसे हमारी आईज है, वो ब्लिंक करती है ना, और कभी एकदम से हमारी आंखों में बहुत तेज रोशनी चले जाए तो हम एकदम से बंद कर लेते हैं। तो ये सारा जितना भी कोऑर्डिनेशन वाला काम है कि जितना भी हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो सारा क्या है? नर्वस टिश्यूज का काम होता है। तो अब इसको याद कैसे करें? तो एक ट्रिक है छोटी सी याद करने के लिए कि कैसे आप ये चारों नाम को याद करो। तो इनको कुछ आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, CMNE। तो इसका निमोनिक अगर हम बनाना चाहें तो इसका निमोनिक बनता है कि चल मुझे नींद आई। ई, आई में हम लास्ट साउंड क्या करता है? ई, तो उसमें हम उसको ई से बोलते हैं। तो चल मुझे नींद आई। चल फॉर कनेक्टिव टिश्यू, मुझे यानी मस्कुलर टिश्यू, नींद यानी नर्वस टिश्यू, और आई ई माने एपिथेलियम टिश्यू। तो ये एक निमोनिक है। अगर आप वैसे याद करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो निमोनिक से आप याद कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके टिश्यूज को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं।